सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है क्वांटम हीलिंग कोड की इस क्लास के अंदर। और आज हम समझने वाले हैं एनएलपी टेक्निक्स के बारे में। एनएलपी टेक्निक्स का जो यूज़ है वो यही है कि हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है। जिस भी जगह हम अटके हुए हैं, चाहे हम बीमारी में, फोबिया में, फियर में, और कोई अपना प्रोक्रेस्टिनेशन में, चाहे डिसीजन मेकिंग में, चाहे हमारे वैल्यू हिरार्की सेट करने में, गोल को सेट करने में, जहाँ भी हमें कोई भी हम अटक जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, वहाँ एनएलपी टेक्निक की अगर अभ्यास कर लिया जाए, 5-7 बार कर ली जाए, तो बहुत कुछ हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाता है और उसका हमें बहुत लाभ होता है। तो अभी हम एक टेक्निक करने वाले हैं, एज इफ। मतलब आप कहीं भी जाएंगे, कोई पूछे आपने एनएलपी किया है, तो वो ये छोटी टेक्निक पूछेगा, एज इफ टेक्निक करिए। फोबिया की ओर करिए, डिसीजन मेकिंग वाली करिए, तो ये चीजें कोई भी ऐसे जनरली भी कोई पूछ ही सकता है। यानी आपको थ्योरी कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेंगे भी टेक्निक्स आती है कि नहीं आती हैं, क्या उन टेक्निक्स का आप लाभ दे सकते हो किसी को, अपने क्लाइंट को आप टेक्निक करा करके कुछ उसके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हो क्या। मेन ये है इसका, एनएलपी सीखने का, सारी बातें सीखने का रोल ही ये होता है। तो हम अब एज इफ टेक्निक करने वाले हैं। एज इफ टेक्निक क्या है पहले उसे समझेंगे, और फिर उसको करना कैसे है, फिर मैं करवा ही दूंगी आपको, तो आपको उस हिसाब से तैयार रहना है। दो चार टेक्निक्स हम करके देखेंगे, तब हमें समझ में आएंगे। तो आप इसको नोट कर लें, एज इफ टेक्निक बहुत सिंपल टेक्निक है। और क्योंकि देखो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजों में, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत बहुत काम आती है ये टेक्निक। और बार बार ये ज्यादातर मोटिवेशन स्पीकर इसको करवाते भी रहते हैं। अब इसमें क्या है, भी आपकी जो अब जिंदगी अब जो चल रही है, आपका जो घर है, पैसों की कंडीशन है, हेल्थ की कंडीशन है, और कैसा है आपका घर, मान लो एवरेज है, पैसे का भी एवरेज है, और हेल्थ भी एवरेज चल रही है, लुक्स भी एवरेज हैं, जो भी कुछ आपका एवरेज है इस समय पे, जैसा भी चल रहा है भाई। और भी कई बार चैलेंज भी बहुत चल रहे होते हैं भाई, कुछ लॉस हो गया, कुछ टेंशन चल रही है, कुछ ट्रॉमा है। तो कोई भी चीज जो ऑलरेडी जो हमारे जीवन में चल रही हैं, जो पॉजिटिव है वो तो ठीक है, उनको तो क्या जरूरत है छेड़ने की। लेकिन जो पॉजिटिव नहीं है, और जो हमारी करंट स्टेट में इस समय अवेलेबल हैं, जो भी नेगेटिव बातें, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जो एवरेज है, नेगेटिव है और एवरेज है, जिसको आप बाहर निकालना चाहते हैं और आप अपने आप को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो एज इफ टेक्निक ये है कि आपको इमेजिन करना है कि तुम ऑलरेडी वो जो डिजायर्ड कंडीशन है, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, जो भी कंडीशन है, उसमें हेल्थ भी हो सकती है, पैसे का भी हो सकता है, या कोई और बड़ी कोई आप कोई कोई एस्टेट बनाना चाह रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे हो, कोई बिजनेस में कहीं पहुंचना चाह रहे हो, तो वो कोई भी स्टेट जो आप चाहते हो अपने लाइफ में अचीव करना, तो आपने क्या सोचना है कि मान लो पैसे की बात हम लेके चलें, आप 100 करोड़ तक पहुंचना चाहते हो, तो 100 करोड़ तक पहुंचने वाली जो स्टेट है, उसको आपने आज ही इमेजिन कर लेना है कि आप उस स्टेट पे पहुंच गए, आपका वो गोल अचीव हो गया है, जहां भी आपने चाहते थे पहुंचना वहां पहुंच गए हो। तो उस वक्त आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, क्या पोस्चर होगा, क्या आपके अंदर से लैंग्वेज चलेगी, कौन सी, किस कैसे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, कैसे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, VAK को फील करना है। हर एक जो भी टेक्निक होगी उसमें आपने इस बात को देखना है कि आपका विजुअल उस वक्त कैसा बना हुआ है, आपकी आवाजें कैसी कैसी सुनाई दे रही हैं, लोग कैसे बधाइयां दे रहे हैं या कैसे कैसे बोल रहे हैं आपके साथ, बिहेवियर कैसा हो रहा है उनका बोलने में, और आपको फील कैसा आ रहा है। हर टेक्निक में आप ये देखेंगे, हम तीन चीजों को यहाँ पे लेके आते हैं। VAK, उनकी कंडीशन क्या होती जा रही है जब आपकी वो स्टेट आ गई है। तो एक मिनट मैडम, वो स्टेट ग्रेजुअली आएगी, वो एक दिन में तो नहीं आएगी ना? क्योंकि अगर आप कह रहे हो आपने टारगेट 100 करोड़ का रखा है या वट एवर, उस टारगेट पे आप इवेंट एकदम से नहीं पहुंचोगे, उस एकदम टारगेट पे आप स्टेप बाय स्टेप पहुंचोगे। स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे, उसके लिए 10 स्टेप फार्मूला वाली टेक्निक हमने की थी, और न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट वाली टेक्निक की थी। उस वक्त वो काम आनी है, वो नहीं, लेकिन आप कह करवाएंगे। रहे हैं ना कि आप डिजायर्ड स्टेट को इमेजिन करो, तो आप एकदम से वो फाइनल स्टेज इमेजिन कैसे करोगे? क्योंकि आप
चढ़ तो सीढ़ी पर, सीढ़ी सीढ़ी हाँ, करके चढ़ सीढ़ी रहे सीढ़ी हो ना, चढ़ आप रहे एक हैं, दिन में तो नहीं लेकिन पहुंच जाओगे वहां। आपको अपने सबकॉन्शियस में वो पिक्चर, वो फील, वो बना के रखना है, ताकि वो प्रोग्रामिंग हो जाए, यूनिवर्स तक वो मैसेज जाए कि आप उस चीज को फील कर रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही काम करता है ना, आप रियली में उस चीज को फील करोगे तभी तो वो चीजें आपके वाइब्रेशंस में, आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी बनती है ना। आप पहले ही नेगेटिव सोच के बैठे हो तो फिर वो नेगेटिविटी की इमोशनल फ्रीक्वेंसी बना रहे हो। नहीं तो क्या हम अपनी विजुअलाइजेशन में वो स्टेप्स विजुअलाइज करें कि हाँ हम ना ना, स्टेप्स चढ़ नहीं रहे हैं ऊपर, विजुअलाइज एक एक करने हैं, करके स्टेट सीढ़ी चढ़ रहे हैं, विजुअलाइज या हम करनी है। एकदम पहुंच गए हैं टॉप हाँ, पे। अब पहुंच गए हो वो विजुअलाइज करना है, स्टेप्स को नहीं। स्टेप्स तो स्टेप बाय स्टेप तो दूसरी टेक्निक में हमने किया है। यहाँ तो हम टेक्निक्स को सीख रहे हैं कि ये टेक्निक किस तरह से करनी है हमें। एज इफ टेक्निक क्या है वो मैं बता रही हूँ। तो अब नहीं, ये तो इमेजिन तो हम कर ही सकते हैं कि मान लीजिए हम 100 करोड़ के लेवल पर पहुंच गए, और तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमारा हाव भाव कैसे है, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बॉडी में फील कैसा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वो सारी चीजें एक उस इंसान में कैसी होंगी, वो अपने आप के अंदर सोचना है अपने। मैं ये पैसे की एक बात पैसे की बोली है, हर एक का गोल अलग है। वो अपने उस गोल तक भी, मैंने ये जो मैं जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम कुछ सीख रहे हैं या कुछ लाइफ में हम जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ पहुंचने के लिए, कोई तो डिजायर्ड कंडीशन है ना हमारी स्टेट। बिना डिजायर स्टेट के तो हम नहीं लगे हुए ना। तो वो और नहीं है तो वो भी फाइनल कर लेना चाहिए, ताकि आपको गोल तो दिखता रहे ना कहाँ पहुंचना है आपने। नहीं तो हम वहीं अटके रहेंगे, प्रोसेस में ही अटके रहेंगे फिर तो हम। हम्म। तो हमें उस एंड गोल को जरूर हमें रखना है ध्यान से, तब जाकर के पहुंचेंगे, प्रोसेस से नहीं पहुंचेंगे हम उसको उसको विजुअलाइज करें फिर उस प्रोसेस पे चलें। और वहां जाने के बाद हमारा कैसा थिंकिंग पैटर्न है, कैसा स्पीकिंग पैटर्न है, कैसी फीलिंग है, वो सारी चीजें, तो ये हमें करना है। तो अभी हम इसको करेंगे, अभी जस्ट करके देखेंगे, फील छोटी सी टेक्निक है। तो आप सभी आंखें बंद करें। बेड पे ही कर लें। हाँ, ऐसे ही कर लो, और क्या, बैठे बैठे आंखें बंद करो। और अभी यही करनी है। इसमें ना एक साथ ही हम दो टेक्निक मिला लेंगे, एक तो एज इफ टेक्निक, एज इफ टेक्निक में तो हम वहां पहुंच गए तो कैसी फीलिंग आ रही है, तो उसको फील करके देखेंगे। फील करते वक्त चेहरे पे क्या आ रहा है आपके, आपने कुछ सुनाई दे रहा है क्या, लोग कैसे बोल रहे हैं आपके साथ, लोगों का बिहेवियर कैसा हो गया है, बात करने का आपका स्टाइल कैसा हो गया है, और फील कैसा, तीनों बातें सोचेंगे। फिर उसके बाद हम एक और टेक्निक इसके साथ साथ ही करेंगे, स्विस टेक्निक भी करेंगे। एज इफ और स्विच दोनों इकट्ठे कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा गैप दे करके साथ के साथ करेंगे। फिर हम दूसरी जो आप भी जो भी कहेंगे वो करेंगे। एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी बहुत अच्छी है, वो भी कराऊंगी। हम्म। तो चलिए सभी आंखें बंद करें। एज इफ टेक्निक में ऐसा है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक बन ना जाए तब तक फेक समझ करके उस चीज को एंजॉय करना है, कि हाँ बन गया, बस मेरा तो काम बन गया, इस तरह से। तो एज इफ टेक्निक में हम ऐसे सोचते हैं। तो अपनी आंखें बंद रख करेंगे, बॉडी सीधी, और इमेजिन करेंगे अपनी पीक स्टेट, जिंदगी जो भी चल रही है इस समय पे, उस सिचुएशन को इमेजिन करें जैसी है। हो सकता है बहुत खुश हो, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि और ज्यादा खुश हुआ जा सकता है, और ज्यादा अचीवमेंट की जा सकती है, बेटर कंडीशन बनाई जा सकती है। तो अभी की जो करंट स्टेट है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कुछ भी हो, मेंटली सोचें, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो जैसा है, जिंदगी में जो चल रहा है, वो पूरा एक बार अपने दिमाग में ले आए, विजुअलाइज कर लें कि हाँ मेरी तो ये लाइफ है, ऐसा मेरा घर है, ऐसी मेरी सिचुएशन है, ऐसी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, सब कुछ आपको सब पता है। और अब आप इमेजिन करें उस डिजायर्ड स्टेट की, डिजायर्ड स्टेट हो सकता है अच्छी हेल्थ, की आपकी डिजायर्ड स्टेट हो, कि उस हेल्थ में आप हो गए तो आपको क्या, कैसा लगेगा अगर वैसी हेल्थ आपकी हो जाए, वो एक पोजीशन हो सकती है। आप 100 करोड़ का मालिक बनना चाहते हो, या बड़ा बिजनेस करना चाहते हो,
बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, सक्सेसफुल ऑथर बनना चाहते हो, ट्रेनर बनना चाहते हो, बड़ी कोई अचीवमेंट कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब, जॉब में प्रमोशन, कोई अच्छी सी सेविंग, अच्छी इन्वेस्टमेंट। तो इमेजिन योर डिजायर्ड स्टेट, बिल्कुल क्लियर देख लें जो भी आपकी डिजायर्ड स्टेट है। और अब इमेजिन करें कि आप वहां पर पहुंच चुके हो, वहां उस सीन में, उस डिजायर्ड स्टेट के सीन में आप हो, आप जो चाहते हो वो प्राप्त हो चुका है। और इमेजिन करें कि आपको जो मिलना है वो मिल चुका है, फाइनेंशियल कंडीशन में जहां पहुंचना चाहते थे पहुंच चुके हैं, आपकी अपनी जो भी डिजायर्ड स्टेट है वो आपने प्राप्त कर ली है। तो इस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो ध्यान से विजुअलाइज करें। अपने आप से आप क्या कह रहे हो? व्हाट वुड यू बी सेइंग टू योरसेल्फ? यू आर ऑसम, यू डिड इट, यू अचीव्ड इट, यस। वही चीज कहें जो आप अपने आप को कह रहे हैं, लाउडली कहें, पूरी बॉडी और एक्सप्रेशन के साथ कहें। उस समय जो जो बोल रहे होंगे वो बोलें जोश के साथ। उस समय जो सोच रहे होंगे वो सोचें। उस समय बॉडी कैसी होगी, आप किस तरह से बैठे होंगे या खड़े होंगे, कैसा सोच रहे होंगे? हाउ विल द बॉडी बी एट दैट टाइम? बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकती है, क्या एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जब आपने वो अचीव कर लिया है? एज इफ यू हैव अचीव्ड, already achieved, as if you are already a champion, as if you are telling the whole world, as if you have already become the best. Wow. Think as if everything is in your control. How will be your breathing? Breathing pattern देखिए कैसा हो गया है. Think about this. Make that breathing as if you have already achieved it. Feel that as if, wow, as if you have already achieved it. Become that in your mind, as if you are already earning, as if you are already making a lot of money, as if you are serving a lot of people. That time, when you are serving a lot of people, what you are saying to yourself, what you are saying to yourself, and at that time, where are you standing, and what expressions will be in your body? जिस समय बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हो तो क्या बोल रहे हो? Act, act as if, fake it till you make it. Yes, yes, yes. Wow. All right. Everyone, slowly open your eyes, open your eyes. जैसे भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोलें, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। आसमान से नीचे ले आए। कर पाए? छोटी सी टेक्निक थी।